ईरान और इजराइल के बीच जून 2025 से छिड़ी जंग अब अपने चरम पर है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इस बीच हथियारों की ताकत पूरी दुनिया के सामने आ रही है। इजरायली सेना ने हाल ही में एक वीडियो जारी कर दावा किया कि ईरान के पास 4 ऐसे घातक हथियार हैं जो न सिर्फ इजराइल बल्कि पूरे पश्चिमी जगत के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके हैं। आइए इन हथियारों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि क्यों इजराइल और उसके सहयोगी देश अब सतर्क हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इजराइल और ईरान की जंग दिन ब दिन घातक होती जा रही है। इसमें इजराइल ने ईरान पर आरोप लगाया है कि उसके पास ऐसे 4 घातक हथियार हैं जो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं और खासकर की पश्चिमी जगत को। तो आइए वो 4 कौन से हथियार हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें। जी हां, मिनटों में मचाती हैं तबाही। ईरान की सबसे खतरनाक ताकत है उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें। ये मिसाइलें जमीन से जमीन पर मार करती हैं और इनकी रेंज 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी इजराइल को आसानी से निशाना बना सकती हैं। इन मिसाइलों में सैकड़ों किलो विस्फोटक भरे जा सकते हैं और सबसे डरावनी बात यह है कि इन्हें पिन पॉइंट सटीकता के साथ टारगेट पर दागा जा सकता है। इजराइल का कहना है कि जून 2025 से शुरू हुए हमलों में ईरान ने इन मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल किया है। इन हमलों में न सिर्फ आम नागरिकों की जान गई बल्कि कई रिहायशी इलाके भी तबाह हो गए। इजराइल ने बताया कि लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क तक हवाई जहाज से जाने में तो 5.5 घंटे लगते हैं, लेकिन ईरान की ये मिसाइलें इजराइल तक सिर्फ 10 मिनट में पहुंच सकती हैं। इसके बाद आता है नंबर आत्मघाती ड्रोन्स का, यानी कि चुपके से जो मौत लाते हैं। ईरान की दूसरी बड़ी ताकत है उसके UAV यानी ड्रोन्स, जिन्हें आत्मघाती मिशन के लिए बनाया गया है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर खुद को टारगेट पर उड़ा लेते हैं, जिससे भारी तबाही होती है। इजराइल का आरोप है कि ईरान इन ड्रोनों को उनके नागरिक इलाकों पर भेज रहा है ताकि बेकसूर लोगों को निशाना बनाया जा सके और इजराइल को प्रेशर में लाया जा सके। ये ड्रोन सस्ते होते हैं, जिसके चलते इन्हें बड़े पैमाने पर बनाना आसान है, लेकिन इनका असर इतना खतरनाक होता है कि ये किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बन जाते हैं। इजराइल का कहना है कि ईरान इन ड्रोन से उसके शहरों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद नंबर आता है क्रूज मिसाइल्स का। जी हां, रडार को धोखा, निशाना अचूक। ईरान की क्रूज मिसाइलें तकनीक के मामले में बेहद उन्नत हैं। ये मिसाइलें रडार सिस्टम को चकमा देकर उड़ती हैं और अपने टारगेट्स पर बिल्कुल सटीक हमला करती हैं। इनका मकसद होता है दुश्मन के हवाई रक्षा सिस्टम को भेदना और सीधे संवेदनशील ठिकानों को तबाह कर देना। इजराइल का दावा है कि ईरान इन क्रूज मिसाइलों से उसके सैन्य अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण जगहों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। इन मिसाइलों की खासियत है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद नंबर आता है इस पूरी फसाद की जड़ का। जी हां, यानी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो अब दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। इजराइल के लिए सबसे बड़ा डर है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजरायली सेना ने अपने वीडियो में दावा किया कि ईरान के पास इतना संवर्धित यूरेनियम है, यानी कि एनरिच्ड यूरेनियम है, कि वो 15 परमाणु बम बना सकता है। अगर ईरान को परमाणु हथियार बनाने में कामयाबी मिल गई तो ये ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। इजराइल का कहना है कि इसी खतरे को देखते हुए वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर रहा है। 13 जून 2025 से शुरू हुए ऑपरेशन राइजिंग लायन में इजराइल ने ईरान के कई परमाणु केंद्रों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है ताकि इस खतरे को रोका जा सके। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इतना डर क्यों है पश्चिमी देशों में भी और इजराइल में भी। इजराइल का कहना है कि ईरान उन हथियारों के जरिए न सिर्फ उसे बल्कि पूरे पश्चिमी जगत को निशाना बनाने की तैयारी में है। इन 4 हथियारों की ताकत ऐसी है कि ये किसी भी देश को घुटनों पर ला सकते हैं। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन पहले ही इजराइल में तबाही मचा चुके हैं और अगर परमाणु हथियारों का खतरा हकीकत बन गया तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। इजराइल ने यह भी कहा कि ईरान की रणनीति में अब हाइपरसोनिक मिसाइलें और क्लस्टर बम जैसे हथियार भी शामिल हो रहे हैं, जो उनके आयरन डोम जैसे डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। अब बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होता है कि आगे क्या होगा। तो ईरान और इजराइल की इस जंग ने मध्य पूर्व को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल के हमलों से ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान भी जवाबी कार्रवाई में पीछे नहीं हट रहा। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ेगी या कूटनीति से कोई हल निकलेगा। अमेरिका और G7 देशों ने साफ कह दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे।
लेकिन ईरान का कहना है कि वो दबाव में बिल्कुल नहीं झुकेगा। इस बीच भारत जैसे देश भी इस युद्ध के असर से अछूते नहीं हैं, क्योंकि तेल की कीमतें और व्यापार पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये जंग अब सिर्फ दो देशों तक सीमित बिल्कुल नहीं है। रूस और चीन जैसे देश ईरान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमेरिका और नाटो देश इजराइल का खुला समर्थन कर रहे हैं। अगर ये तनाव और बढ़ा तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी पैदा हो सकता है। तो आपका इसको लेकर क्या मानना है? क्या तीसरा विश्व युद्ध इसी से शुरू होने वाला है? इसको लेकर भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।